गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न क्यूए। और आज के वीडियो में हम टाइपस्क्रिप्ट सीरीज का नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे, दैट इज अबाउट ऑपरेटर्स। तो हम यहाँ पे ऑपरेटर्स को अंडरस्टैंड करेंगे कि टाइपस्क्रिप्ट में कितने डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटर्स अवेलेबल हैं और वो उनकी फंक्शनिंग क्या है। ऑपरेटर्स का काम बेसिकली क्या होता है? ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म सम ऑपरेशंस ऑन वेरिएबल्स। जब भी हम अपना कोई प्रोग्राम राइट करते हैं तो हम उसमें वेरिएबल्स यूज करते हैं, और वेरिएबल्स पे अगर हमें कोई ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं तो हम उसके लिए ऑपरेटर्स यूज करते हैं। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह टाइपस्क्रिप्ट में भी डिफरेंट ऑपरेटर्स अवेलेबल हैं, और हम उनको यहाँ पे गो थ्रू करेंगे और उनकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन से इस चीज को अंडरस्टैंड करेंगे। तो ऑपरेटर जो हम यहाँ पे गो थ्रू करने वाले हैं वो है अरिथमेटिक ऑपरेटर, जिससे आप अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। हम रिलेशनल ऑपरेटर देखेंगे यहाँ पे, जिससे कि आप वेरिएबल्स के बीच में क्या रिलेशन है, यानी कि कंडीशन ग्रेटर देन इक्वल टू, ये हमारे रिलेशनल ऑपरेटर आते हैं। हम यहाँ पे इक्वालिटी और स्ट्रिक्ट इक्वालिटी ऑपरेटर को भी अंडरस्टैंड करेंगे, जिसमें आपका डबल इक्वल टू क्या होता है, दैट इज इक्वालिटी, और थ्री ट्रिपल इक्वल टू दैट इज द स्ट्रिक्ट इक्वालिटी। लॉजिकल ऑपरेटर है जिसके अंदर एंड और होंगे। इंक्रीमेंट ऑपरेटर होगा जिसके अंदर हम प्लस प्लस माइनस माइनस, और इसमें पोस्ट एंड प्री इंक्रीमेंट को अंडरस्टैंड करेंगे कि कैसे काम करता है। और लास्ट में हम टर्नरी ऑपरेटर को गो थ्रू करेंगे, जो कि तरीके से कंडीशंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए यूज होता है। तो क्विकली ये गो थ्रू करेंगे, बहुत ही बेसिक ये टॉपिक है, लेकिन जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यहाँ पे लर्न कर रहे हैं तो हमें बेसिक्स जरूर अंडरस्टैंड करने चाहिए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट करें, वीडियोस को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इम्प्लीमेंटेशन इन ऑपरेटर्स की। तो सबसे पहले मैंने ऑलरेडी यहाँ पे फोल्डर बना के उसमें एक टीएस फाइल बना ली है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लेट हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, लेट ए इज इक्वल टू 10। तो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, ए इज इक्वल टू 10। इसको मैं ट्राई करता हूँ कि ये इंक्रीज हो। नहीं। तो ए इज इक्वल टू 10, लेट बी इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 5। तो ये दो वेरिएबल हमारे पास है। अब हम इस पे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे अर्थमेटिक। अब अर्थमेटिक ऑपरेशन कौन कौन से हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड मॉडुलस एंड डबल स्टार। लेट अस क्विकली इनको गो थ्रू करते हैं कि इनका मतलब क्या है। तो अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे करते हैं console डॉट लॉग, और यहाँ पे हम करते हैं ए प्लस बी। ए प्लस बी, यहाँ पे क्या आउटपुट आएगी हमारी? ए है 10, बी है 5, तो आउटपुट आएगी 15। क्विकली यहाँ से इस प्रोग्राम को रन करते हैं। आप tsx फोल्डर का नाम स्लैश आपकी फाइल का नाम, मैं यहाँ पे इस फाइल को रन करता हूँ तो आप देखते हैं 15 यहाँ पे आ चुका है। तो ए प्लस बी एडिशन करने के लिए इन द सेम वे हम यहाँ पे डिफरेंस भी निकाल सकते हैं, दैट विल बी ए माइनस बी। ए माइनस बी क्या होगा? 5। क्विकली यहाँ पे रन करते हैं एंड देन यू विल सी 15 एंड 5, ए माइनस बी। अगर आपको मल्टीप्लाई करना तो क्या करना होगा? कंसोल ए स्टार ए स्टार बी, दैट इज फॉर द मल्टीप्लीकेशन। कंसोल डॉट लॉग करते हैं यहाँ पे, कंसोल डॉट लॉग। और अगर अब हम इसको रन करेंगे क्विकली यहाँ से, तो आएगा 50, 10 मल्टीप्लाई बाई 550। इन द सेम वे हम यहाँ पे करते हैं डिवाइड। डिवाइड करने के लिए यहाँ पे दो ऑपरेटर्स हमारे यूज होंगे। लेट अस उनको गो थ्रू करते हैं। ए डिवाइड बाय बी। तो जब आप ए डिवाइड बाय बी करते हैं, स्लैश यूज करते हो, तो यहाँ पे क्या होता है, आपको इन दोनों वेरिएबल्स को जब डिवाइड करके कोशंट आएगा वो हमें मिलेगा। तो 10 डिवाइड बाय 5, तो आप देख रहे हैं कोशंट आएगा 2, यानी कि ये कोशंट को रिप्रेजेंट करता है। और सेकंड जो डिवीजन डिवीजन के लिए जो ऑपरेटर यूज होता है, दैट इज द परसेंटेज साइन, कंसोल डॉट लॉग। और अगर हम परसेंटेज ए परसेंटेज बी करते हैं तो ये डिवीजन करता है, लेकिन हमें आउटपुट में क्या मिलेगा? यहाँ पे रिमाइंडर मिलेगा। तो जब हम 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0। तो ये डिफरेंस है हमारा। स्लैश जब हम डिवाइड करते हैं तो स्लैश लगाने से क्या होता है, दैट इज फॉर कोशेंट। और परसेंटेज लगाने से क्या आएगा? दैट विल बी द
दैट विल बी द रिमाइंडर। ठीक है, तो एक ये चीज है। एक और ऑपरेटर है यहीं पे, दैट इज कंसोल डॉट लॉग, हम यहाँ पे यूज करेंगे। एंड ए डबल स्टार बी, इसका मतलब क्या है कि ए हमारा यहाँ पे क्या है 10, और बी क्या है 5। तो ए की पावर 5, तो यानी कि 10 को हम 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे इस प्रोग्राम को रन करते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पे आउटपुट में क्या आया है, 10,000। 1 2 3 4 5, इनफैक्ट 1 लाख। तो यहाँ पे क्या हुआ है, 10, ए क्या है हमारा 10, और 5 बी क्या 5, तो डबल स्टार लगाने से ये इसकी पावर यानी कि 10 की पावर 5। तो ये आउटपुट हमारे यहाँ पे आते हैं। तो ये हमारे क्या थे, ये अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं जिनसे आप कोई भी अर्थमेटिकल ऑपरेशन अपने वेरिएबल से परफॉर्म कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट जो ऑपरेटर गो थ्रू करेंगे, रिलेशनल, यानी कि एक जो हमारा ऑपरेटर है वो सेकंड ऑपरेशन से उसका रिलेशन क्या है, ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, वो हम यहाँ पे गो थ्रू करते हैं क्विकली। तो मैं यहाँ से अब अर्थमेटिक ऑपरेटर को यहाँ से हटाता हूँ और हम यूज करते हैं अगेन सेम वैल्यूज के साथ। तो ए क्या है 10, बी इज इक्वल टू 5। तो हम करते हैं कंसोल डॉट लॉग। तो पहला ऑपरेटर यहाँ पे यूज करेंगे, लेट अस से दैट इज लेस देन, करेक्ट। तो हम यहाँ पे यूज करते हैं ए लेस देन बी। तो ये जो हमारा ऑपरेटर है इसका आउटपुट कैसे आएगा, ये कंडीशनल रिप्रेजेंटेशन है। तो यहाँ पे ये ट्रू या फॉल्स में रिटर्न करेगा, कि ये चेक करेगा कि क्या ए इज लेस देन बी। तो यहाँ पे अगर हम देखें वैल्यूज क्या है हमारी, ए क्या है 10, बी क्या है 5। तो ए लेस देन बी, नो, ये ट्रू नहीं है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, फॉल्स। यानी कि ये जो रिलेशनल ऑपरेटर है वो ये बता रहा है यहाँ पे कि क्या ए बी से लेस देन है, जो कि नहीं है। अगर नहीं है तो हमारा आउटपुट क्या है, फॉल्स। ऑन द अदर हैंड अगर मैं यहाँ पे इसको चेंज करूँ, ए ग्रेटर देन बी, तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ए की वैल्यू क्या है 10, बी इज इक्वल टू 5, और ऑपरेटर मेरा कौन सा यूज हुआ है, ग्रेटर देन। तो ये वैल्यू अब हमारी क्या है, कंडीशन ट्रू है, जिस मीन्स जो हमारा आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, ट्रू आएगा। यानी कि ये ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये क्या करते हैं, दो हमारे जो वेरिएबल्स हैं उनको एक तरीके से कंपैरिजन कर रहे हैं कि क्या वो एक दूसरे से लेस है या ग्रेटर देन है, और जो आउटपुट आएगी वो हमेशा बुलियन वैल्यू होगी, दैट इट विल बी आइदर ट्रू और फॉल्स। इन द सेम वे आप इसको ग्रेटर देन और इक्वल टू भी लगा सकते हैं कि या तो वो नंबर ए जो है बी से ग्रेटर देन हो या इक्वल हो। तो अगर अब यहाँ पे देख रहे हैं ग्रेटर देन तो है, अगर हम इसको बी को भी हम यहाँ पे 10 बना देते हैं तो अब ये इक्वल है। तो ये कंडीशन क्या कह रही है, ये तो ग्रेटर हो या इक्वल हो। तो यहाँ पे इक्वल है, तो अब हमारा रिजल्ट क्या आएगा, ये भी ट्रू आएगा। और अगर मैं इस नंबर को छोटा भी कर देता हूँ जो अभी ऑलरेडी था, तो यहाँ पे अब ये कंडीशन में भी ये जो ऑपरेटर है कैसे रिटर्न करेगा, दैट विल रिटर्न अ ट्रू। क्यों, क्योंकि ए हमारा क्या है, बी से ग्रेटर है। तो ये है। इन द सेम वे लेस देन इक्वल टू भी आप कर सकते हैं, और नॉट इक्वल टू। अब यहाँ पे एक और ऑपरेटर आएगा, दैट इज द नॉट इक्वल टू। तो अब हम इसको यूज करते हैं, ए नॉट इक्वल टू। अब यहाँ पे क्या, ए इज नॉट इक्वल टू, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी हमारी, ट्रू। क्यों, क्योंकि ए बी के इक्वल नहीं है। तो ये हमने किया, लेकिन अगर यहाँ पे हम इनको इक्वल कर देंगे, अब ए और बी है तो इक्वल, और हमारा ऑपरेटर हमने क्या यूज किया है, नॉट इक्वल टू। तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा हमारा, फॉल्स आएगा। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे नॉट कंडीशन को यूज किया है। तो आप दो वेरिएबल्स को ये चेक कर रहे हैं कि क्या वो नॉट इक्वल टू है, जबकि वो इक्वल है। तो ये नॉट लगा हुआ, तो इट विल बी द फॉल्स ओवर हियर, करेक्ट। और इन द सेम वे आप इक्वल टू भी यहाँ पे लगा सकते हैं, ए इक्वल टू बी। तो अब रिजल्ट क्या आएगा हमारा, ट्रू आएगा। क्यों, क्योंकि ये चेक कर रहा है कि क्या दोनों वेरिएबल इक्वल है। तो यहाँ पे दोनों वेरिएबल इक्वल है, तो ये इक्वलिटी हमारा यहाँ पे ऑपरेटर हमने यूज किया है। डबल इक्वल टू क्या चेक करता है कि दो वेरिएबल्स हमारे इक्वल है कि नहीं है, और उनका जो रिजल्ट है वो एज एज ए बुलियन आएगा, जो कि ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। और सेकंड जो इक्वालिटी चेक है वो एक स्ट्रिक्ट इक्वालिटी है। हम इसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं कि स्ट्रिक्ट इक्वालिटी क्या होती है।
जो कि यूज होती है ऑपरेटर जिसका है 3 टाइम्स इक्वल टू का साइन। तो लेटस से हम यहाँ पे चेंज करते हैं। अब ये एक वेरिएबल है, हम इसकी टाइप जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं, हम डबल ट्रिपल इक्वल टू को स्ट्रिक्ट इक्वालिटी को यूज करेंगे। तो लेट ए इज इक्वल टू 10, और जो बी है मेरा, उसको मैंने यहाँ पे क्या किया, आप देख रहे हैं एक क्या बना दिया मैंने यहाँ पे, ए इज इक्वल टू 10 एंड बी इज इक्वल टू डबल कोट्स के बीच में 10 है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अब अगर आप देखें कंसोल लॉग करें ए डबल इक्वल टू बी, तो यहाँ पे क्या चेक होगा, जो नॉर्मल इक्वालिटी चेक है वो उनकी वैल्यूज को कंपेयर करता है वेरिएबल्स की। तो ए की वैल्यू क्या है 10, बी की वैल्यू क्या है 10। तो अब हम यहाँ पे इस अगर प्रोग्राम को रन करें तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, जब हम नॉर्मल इक्वालिटी चेक कर रहे हैं दैट इज ट्रू। क्यों, ये ट्रू क्यों आई है, क्योंकि ए और बी दोनों की वैल्यू वैल्यू को चेक किया जा रहा है, दैट इज 10, बोथ 10 है। लेकिन स्ट्रिक्ट इक्वालिटी में क्या होगा, दैट इज द 3 टाइम्स इक्वल टू साइन, ये है स्ट्रिक्ट इक्वालिटी। अगर हम यहाँ पे इसी एग्जांपल में स्ट्रिक्ट इक्वालिटी को यूज करें जो कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, करेक्ट, तो यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रिक्ट इक्वालिटी में ये इसकी वैल्यू भी चेक करेगा और इनकी टाइप भी चेक करेगा कि क्या उनकी टाइप भी सेम है। अगर आप देखें यहाँ पे ए की टाइप क्या बनी हुई है, अगर हम टाइप इन्फरेंस को यूज करें, ए इज अ नंबर, लेकिन यहाँ पे जो बी है उसकी वैल्यू तो 10 है, लेकिन उसकी टाइप क्या इन्फरेंस के से क्या आएगी, दैट विल बी अ स्ट्रिंग, क्योंकि ये डबल कोट्स के बीच में है। तो अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिक्ट इक्वालिटी को यूज करूंगा ए ट्रिपल 3 टाइम्स इक्वल टू, तो यहाँ पे हमारी जो रिजल्ट आएगी वो क्या आएगी, दैट विल बी फॉल्स। फॉल्स क्यों आएगी, क्योंकि यहाँ पे जो स्ट्रिक्ट इक्वालिटी है वो क्या करता है, वैल्यूज को भी कंपेयर करता है और उनकी टाइप को भी कंपेयर करता है। ऑन द अदर हैंड मैं सिर्फ अगर यहाँ पे डबल इक्वल टू यूज करूँ जो कि नॉर्मल इक्वालिटी को चेक करता है, तो उसका जो टारगेट होता है वो ये चेक करना होता है कि सिर्फ वैल्यूज हमारी इक्वल है कि नहीं है। तो ये हमने यहाँ पे अगर आप देखो फिर से ये ट्रू रिटर्न करेगा। तो ये हमारा डिफरेंस है यहाँ पे, इक्वालिटी और स्ट्रिक्ट इक्वालिटी। अगेन मैं रिपीट करता हूँ, डबल इक्वल टू से आप इक्वालिटी चेक करते हैं, ये सिर्फ वैल्यूज को चेक करता है वेरिएबल की। ऑन द अदर हैंड अगर आप ट्रिपल इक्वल टू लगाते हैं तो वो वेरिएबल्स की वैल्यू और उनकी टाइप को भी कंपेयर करता है। तो दैट इज द स्ट्रिक्ट इक्वालिटी। आई होप ये आपको अंडरस्टैंड हुआ है। अब नेक्स्ट ऑपरेटर हमारा जो यूज करेंगे दैट इज द लॉजिकल ऑपरेटर। तो यहाँ पे इसको यूज करते हैं जिससे एंड और यूज करते हैं हम। तो लेटस से हम यहाँ पे फिर से नॉर्मल वैल्यूज यहाँ पे डालते हैं और अब चेक करते हैं, हम यूज करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर का काम क्या है कि वो, जैसे पहला ऑपरेटर है हमारा एंड, तो हम दो कंडीशंस बताएंगे, अगर वो दोनों करेक्ट है, दोनों ट्रू है, तो एंड ऑपरेटर वहां पे यूज होता है। और का मतलब कि कोई भी कंडीशन ट्रू हो तो हमारा रिजल्ट ट्रू आएगा। लेटस यहाँ पे हम देखते हैं, अब ए की वैल्यू क्या है 10 और बी की वैल्यू है 5। तो मैं यहाँ पे अब हम इस एंड ऑपरेटर को यूज करते हैं, कंसोल डॉट लॉग, मैं यहाँ पे कंडीशन डालता हूँ ए ग्रेटर देन इक्वल टू 10 एंड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं मैंने दो कंडीशंस मेंशन की है कि ए शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 10, जो कि क्या है, ट्रू है, वन थिंग। और एंड दूसरी कंडीशन क्या है, बी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5, यानी कि ए हमारा या तो 10 से ग्रेटर हो या इक्वल हो, और बी हमारा 5 के इक्वल या ग्रेटर देन। तो अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू है तब हमारा रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू। तो अब हम इसको यहाँ पे रन करें तो हमें पता है कि ये कंडीशन हमारी क्या रिजल्ट करेगी, ट्रू करेगी, क्योंकि मेरी दोनों कंडीशन ट्रू है। तो जो एंड ऑपरेटर होता है वो दोनों कंडीशन ट्रू होने पे ही ट्रू को रिजल्ट यहाँ पे रिटर्न करेगा। लेकिन अगर इन दोनों में से कोई एक भी अगर मेरी कंडीशन फॉल्स हो गई, लेट्स से मैं यहाँ पे कहता हूँ बी शुड बी ग्रेटर देन 5, तो बी मेरा क्या है 5 है, इट इज नॉट ग्रेटर देन 5, तो जो फर्स्ट कंडीशन है वो तो हमारी ट्रू है। लेकिन जो सेकंड कंडीशन है बी शुड बी ग्रेटर देन 5, लेकिन बी की वैल्यू क्या है 5, यानी कि बी इज इक्वल टू 5, तो जो सेकंड यहाँ पे कंडीशन है वो फेल है।
और एंड का अब रिजल्ट क्या आएगा, एंड की ये रिक्वायरमेंट है कि दोनों कंडीशन ट्रू होने पे ही रिजल्ट ट्रू होगा। अब यहाँ पे क्योंकि एक कंडीशन मेरी फॉल्स रिटर्न कर रही है, तो जो एंड ऑपरेटर है वो क्या करेगा, वो फॉल्स रिटर्न करेगा। अब हम इसको यहाँ पे रन करते हैं तो आप देखेंगे रिजल्ट में क्या आया, फॉल्स। क्यों? क्योंकि एक कंडीशन हमारी फॉल्स है। तो ये किए ऐसे काम करता है। ऑन द अदर हैंड, जो और ऑपरेटर है जो कि डबल पाइप साइन सिंबल से रिप्रेजेंट होता है, उस वो कैसे काम करता है, अगर एक भी कंडीशन हमारी ट्रू है, और अब देख रहे हैं मैंने इसको और से रिप्रेजेंट कर दिया। अब यहाँ पे सेम जो मैंने एग्जांपल है जो कि पहले फॉल्स रिटर्न कर रहा है, क्योंकि इसमें एक कंडीशन तो ट्रू है और एक कंडीशन फॉल्स है। लेकिन अब मेरा ऑपरेटर यहाँ पे हम कौन सा यूज कर रहे हैं, और ऑपरेटर कैसे काम करता है कि अगर दो कंडीशंस में से एक भी कंडीशन ट्रू है, तो हमारा ओवरऑल रिजल्ट क्या आएगा कंडीशन का, ऑपरेशन ऑपरेशन का, दैट विल बी ट्रू। तो इस केस में मैं यहाँ पे इसको रन करूंगा आप सेम कंडीशन को, तो ये मेरे को क्या रिटर्न करेगी, यहाँ पे ट्रू रिटर्न करेगी। ट्रू क्यों रिटर्न कर रही है, क्योंकि मैंने दो कंडीशन यहाँ मेंशन की है, एक उनमें से ट्रू है। हाँ, अगर दोनों ही ट्रू नहीं होंगी, सपोज मैं इसको भी चेंज कर देता हूँ, ए ग्रेटर देन 10, तो अब ये फर्स्ट कंडीशन भी मेरी फॉल्स है, क्योंकि ए क्या है, 10 है, ग्रेटर देन 10 नहीं है। बी क्या है हमारा, 5 है, इट इज नॉट ग्रेटर देन 5। तो दोनों कंडीशन हमारी यहाँ पे फॉल्स हो चुकी है। तो इस केस में तो ये फॉल्स ही रिटर्न करेगा। अब हम इस प्रोग्राम को अगर रन करें, तो यहाँ पे क्या हमारा और कंडीशन का रिजल्ट क्या आएगा, दैट विल बी फॉल्स। क्यों? क्योंकि दोनों ही वैल्यूज जो है हमारी वो यहाँ पे फॉल्स है। करेक्ट। तो ये हमारा लॉजिकल ऑपरेटर है। अगर आपको ऐसे यानी कि कंडीशंस यूज करनी है, मल्टीपल कंडीशन, तो हम वहां पे एंड या और ऑपरेटर को यूज करते हैं, जो कि हमारे लॉजिकल ऑपरेटर की कैटेगरी में आते हैं। करेक्ट। तो ये लॉजिकल ऑपरेटर है। एक ऑपरेटर और यहाँ पे हम यूज करेंगे, दैट इज द इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट ऑपरेटर, जो है हमारा प्लस प्लस एंड द माइनस माइनस। ये हम यूज करेंगे। और इसके अंदर भी क्या होता है, हमें एक चीज को अंडरस्टैंड करना है। इसमें एक तो पोस्ट इंक्रीमेंट होता है, तो और प्री इंक्रीमेंट होता है। हम क्विकली इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लेट अस से ये हमारा एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया हुआ है। करेक्ट। लेट ए इज इक्वल टू 10। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो प्लस प्लस हमारा इंक्रीमेंट है, जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, वो एक्चुअली करता क्या है, वो एक वेरिएबल जो है उसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट बाय 1 कर देता है। तो अगर हम यहाँ पे ए प्लस प्लस करें, तो ये क्या करेगा, एक्चुअली में ए की वैल्यू को इंक्रीमेंट बाय 1 कर देगा। यानी कि हम 10, ए की वैल्यू क्या है 10, और जब मैंने ए प्लस प्लस किया तो ये इसको क्या बना देगा, +1 कर देगा, यानी कि 11 बना देगा। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग ए करता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पे ए की वैल्यू क्या प्रिंट होगी, दैट विल बी 11। 11 कैसे हुई, क्योंकि हमने यहाँ पे इंक्रीमेंट ऑपरेटर को यूज किया, दैट इज प्लस प्लस। करेक्ट। तो ये क्या करता है, हमारे वेरिएबल की वैल्यू को इंक्रीज करता है बाय 1। ठीक है। 10 है तो इसको 11 बना देगा। इन द सेम वे हमारा जो सेकंड ऑपरेटर है, दैट इज माइनस माइनस। ये है हमारा डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो ये क्या करता है कि वेरिएबल की वैल्यू को डिक्रीज कर देगा बाय 1। तो यहाँ पे ए क्या है हमारा 10, अब हमने ऑपरेटर यूज किया माइनस माइनस, दैट इज अ डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो यहाँ पे अब हम जब कंसोल लॉग करेंगे ए को, तो वो क्या प्रिंट ऑफ वैल्यू क्या करेगा, डिक्रीमेंट बाय 1, दैट इज 9। प्लस प्लस करने से उसने 1 प्लस किया था, तो 11 प्रिंट हुआ। लेकिन जब माइनस माइनस किया तो यहाँ पे क्या होगा, एक वैल्यू एक वैल्यू कम हो जाएगी बाय 1, तो 10 से ये बन जाएगा हमारा 9। तो ये क्या है, दैट इज द डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो ये इंक्रीमेंट है, ये डिक्रीमेंट है। लेकिन इसमें भी आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करना है, दैट इज द पोस्ट एंड प्री। अब यहाँ पे ये कैसे काम करता है, लेटस से हम इसको क्विकली अंडरस्टैंड करते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया, अब आप देख रहे हैं मैं यहाँ पे मेरी ए की वैल्यू क्या है, लेट ए इज इक्वल टू 10। करेक्ट। और मैं कंसोल लॉग करता हूँ ए प्लस प्लस, तो यहाँ पे क्या वैल्यू प्रिंट होगी, ए प्लस प्लस, मैंने ए को प्रिंट कर दिया। तो हम यहाँ पे ये अज्यूम कर रहे हैं कि
क्या प्रिंट होगा 11। लेकिन मैं जब इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो आप देखेंगे कि आउटपुट मेरी अभी भी यहाँ पे क्या है, 10 आ रही है। करेक्ट। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हमने ए को क्या किया, कंसोल डॉट लॉग ए। तो ये ए को प्रिंट करता है, और ये पोस्ट इंक्रीमेंट है, यानी कि प्रिंट करने के बाद फिर ये इसकी वैल्यू को +1 कर रहा है। लेकिन हमने यहाँ पे प्रिंट क्या कराया, ए को। तो प्रिंट क्या हुआ यहाँ पे, 10। तो ये पोस्ट इंक्रीमेंट है कि पहले ये अपने वेरिएबल को यूज करता है, उसके बाद उसको इंक्रीमेंट करता है। करेक्ट। अगर मैं इसी स्टेटमेंट को आप देख रहे हैं यहाँ पे प्लस प्लस कर दूंगा, प्लस प्लस ए, तो यहाँ पे क्या हुआ, तो ए की वैल्यू क्या बनी, 10 स्टार्टिंग में। और जब console डॉट लॉग में ये हमने प्री इंक्रीमेंट यूज किया है, तो इसने पहले ए की वैल्यू को इंक्रीज कर दिया। दैट इज 10 से क्या बन गया, 11। उसके बाद ये इसको प्रिंट करता है, दैट इज वाई जब हम इसको पोस्ट सॉरी प्री इंक्रीमेंट यूज करेंगे तो हमारी वैल्यू यहाँ पे 11 प्रिंट होगी। तो आप यहाँ इसका अंडरस्टैंड कर रहे हैं डिफरेंस, कि प्री और पोस्ट ये कैसे काम करता है। अगर आपने पहले लगाया है प्लस प्लस को, तो वो प्री है, यानी कि पहले वो उस ऑपरेशन को परफॉर्म कर देगा, यानी वैल्यू को इंक्रीज बाय 1 कर देगा। लेकिन अगर आपने पोस्ट उसको लगाया है, तो पहले वो वेरिएबल को यूज करेगा, उसके बाद उसमें इंक्रीमेंट को यूज करेगा। तो यहाँ पे अगर हम मैं यूज करूँ तो ये मुझे अभी भी प्रिंट 10 करेगा। लेकिन इसके बाद अगर मैं फिर से कंसोल डॉट लॉग करूंगा, क्यों, क्योंकि अब मैं यहाँ पे इंक्रीमेंट कर चुका हूँ। कंसोल डॉट लॉग, अब हम ए को प्रिंट करेंगे क्योंकि हम उसको इंक्रीमेंट कर चुके हैं। तो यहाँ पे अब क्या प्रिंट होगा, दैट इज 11। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट जो कंसोल डॉट लॉग है उसने ए की वैल्यू क्या प्रिंट की है, 10, क्योंकि वो पहले ए को प्रिंट कर देगा, उसमें फिर प्लस प्लस इंक्रीमेंट करेगा। अब प्लस प्लस इंक्रीमेंट हो चुका है, पोस्ट इंक्रीमेंट हो चुका है, तो अब हम जब नेक्स्ट स्टेटमेंट के अंदर ए को प्रिंट करेंगे तो क्या प्रिंट होगा, दैट इज 11। तो आपने यहाँ पे देखा कि प्री और पोस्ट इंक्रीमेंट कैसे काम करते हैं। करेक्ट। और तो लास्ट जो ऑपरेटर हम यहाँ पे यूज करेंगे दैट इज द टर्नरी ऑपरेटर, जो कि हमारी कंडीशनल एक तरीके से कंडीशंस को इम्प्लीमेंट करने के काम आएगा। मैं क्विकली यहाँ पे इसका एक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, अगेन इसी को यूज करेंगे। हमारे दो वेरिएबल है ए एंड बी। तो ये कैसे काम करता है, जब टर्नरी ऑपरेटर कैसे काम करता है, हम एक एक्सप्रेशन लिखेंगे। अब मैं इसको यहाँ पे बनाता हूँ, फिर इसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो आप ये कैसे काम करेंगे यहाँ पे, तो हम यहाँ एक्सप्रेशन लिखेंगे। मैं लिख रहा हूँ ए ग्रेटर देन बी। इसका मतलब, एक मिनट, ए ग्रेटर देन बी एंड देन क्वेश्चन मार्क ए एंड कॉलन बी। तो ये टर्नरी ऑपरेटर को मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। ये कैसे काम करता है, हम यहाँ पे एक एक्सप्रेशन यूज करते हैं फर्स्ट, और फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क और एक वेरिएबल डिक्लेयर डिक्लेयर किया, और कॉलन और फिर सेकंड वेरिएबल। इसका मतलब ये है कि ये इस एक्सप्रेशन को चेक करेगा। एक्सप्रेशन क्या है, ए ग्रेटर देन बी। इफ ए ग्रेटर देन बी ये ट्रू है, तो ये क्या रिटर्न करेगा, ए। अगर ये एक्सप्रेशन फॉल्स है तो ये क्या रिटर्न करेगा, बी। करेक्ट। तो ये टर्नरी ऑपरेटर ऐसे काम करता है कि इफ ए ग्रेटर देन बी, जो कि हम यहाँ कंडीशन मेंशन की है, देन व्हाट इट विल रिटर्न, a which is the first expression, first result. If it is false, then it will return b, that is the second result. तो यहाँ से जो, क्योंकि ये रिटर्न करने वाला है, तो मैं इसको क्या करूंगा, एक वेरिएबल में सेव कर लूंगा, लेट रिजल्ट इक्वल टू। आप देख रहे हैं, तो हम इस एक्सप्रेशन को एवेल्युएट करने के बाद जो वैल्यू हमारी रिटर्न होगी, या तो ए रिटर्न होगी या बी रिटर्न होगी, और वो रिजल्ट में जाके सेव हो जाएगी। तो हम यहाँ पे अब कंसोल लॉग कर सकते हैं किसको, रिजल्ट को, कंसोल डॉट लॉग। और मैं यहाँ पे क्या इसको एक्चुअली कंडीशन क्या बना रहा हूँ, बिगर नंबर, इसमें से मुझे पता लगेगा कि नंबर कौन सा नंबर बिगर है। द बिगर नंबर इज इक्वल टू कौन सा है, हम यहाँ पे कॉन्कैटिनेट करके यहाँ पे हम करेंगे रिजल्ट। तो जो भी नंबर रिजल्ट के अंदर रिटर्न होके आएगा, इट्स मीन्स वो हमारा क्या बिगर नंबर है, क्योंकि मेरा कंडीशन ही मैंने लगाया है। इफ ए ग्रेटर देन बी, तो रिटर्न क्या होगा, ए, अदरवाइज बी। अभी मेरा वैल्यू क्या है, 10 एंड 5, तो ये ट्रू है।
तो कौन सी वैल्यू रिटर्न होगी, ए की, तो यानी ए यानी कि रिजल्ट के अंदर 10 हमारा आ जाएगा। अब हम यहाँ पे इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो आप देख रहे हैं आउटपुट क्या आई है, द बिगर नंबर इज 10। क्यों? क्योंकि ए ग्रेटर देन बी है। ऑन द अदर हैंड मैं अब यहाँ क्या करता हूँ, बी को 15 बना देता हूँ। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो एक्सप्रेशन है ये क्या रिटर्न करेगा, ए ग्रेटर देन बी, ये तो फॉल्स है। और फॉल्स के केस में किसको रिटर्न करेगा, ये बी की वैल्यू किस में साइन कर देगा, रिजल्ट में। तो अब बिगर नंबर कौन सा बन जाएगा, 15। अब हम यहाँ पे इसको रन करते हैं तो ये आप यहाँ देख रहे हैं क्या आंसर आ रहा है, द बिगर नंबर इज 15। तो ये कैसे काम कर रहा है, ये टर्नरी ऑपरेटर हमने यहाँ पे यूज किया है, जहाँ पे हम एक एक्सप्रेशन बनाते हैं। उस एक्सप्रेशन को अगर एवेल्युएट करने के बाद जो रिजल्ट ट्रू है, तो ये फर्स्ट जो हमारा वेरिएबल है उसको रिटर्न करता है, फर्स्ट रिजल्ट को, दैट इज आफ्टर द क्वेश्चन मार्क। और सेकंड रिजल्ट हमारा क्या है, इट इज आफ्टर द कॉलन। तो ये हमारा टर्नरी ऑपरेटर का सिंटेक्स है, और ये कंडीशंस हैं जहाँ पे हम इसको यूज कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट ऑपरेटर्स हमने यहाँ पे कवर किए हैं। आई होप ये ऑपरेटर जो आपको अंडरस्टैंड हुआ, बिल्कुल बेसिक है, प्रोग्रामिंग का बेसिक हमने यहाँ पे कवर किया है। बट क्योंकि जब हम इस प्रोग्रामिंग को यहाँ पे स्टार्ट कर ही रहे हैं टाइपस्क्रिप्ट को लर्न करना, तो इट इज इम्पोर्टेंट कि हम इसको भी एक बार क्विकली गो थ्रू कर लें, ताकि हमें बाद में उन चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में इजी इजी रहे। सो इसी के साथ मैं यहाँ पे इस टॉपिक को यहाँ पे कंक्लूड करता हूँ, और आने वाले वीडियोस में हम टाइपस्क्रिप्ट के फर्दर टॉपिक्स को कवर करेंगे। अगेन रिक्वेस्ट करूंगा वीडियोस को आप चैनल को सपोर्ट करें, वीडियोस को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू भाई।